हेलो। तो शायद तुम दो यूज़र आईडी से रखी हो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। चलो बाकी बच्चों को आ जाने दो फिर। ओके, सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। 1 मिनट बस। बोलो खुशी। क्वेश्चन बोलो। बोलो बोलो। If the points x comma y is equidistant from the points a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b, prove that bx is equals to ay। बहुत फास्ट बोल दिया तुमने, या तो स्लो बोलो या फिर ग्रुप पे सेंड कर दो क्वेश्चन। सर ग्रुप पे सेंड करें और आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। यस सर। अटेंडेंस मार्क कर दो तब तक सब लोग। सर 5 बजे तक है ना? हाँ, सर कर दिया। ओके। देखो पॉइंट पी दे रखा है एक्स कॉमा वाई, और ये इक्वी डिस्टेंट है 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट मान लेते हैं हम, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है। कैपिटल ए जो है वो गिवन है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए। सर कौन सा क्वेश्चन है? ये इसका डाउट है कोई। फिर है बी का कोऑर्डिनेट ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं पॉइंट पी से। इसका मतलब तुम्हें ये गिवन है कि जितना पी ए है उतना ही पी बी है। अब पी ए कितना होगा बोलो, अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यस प्लस सर। फिर वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो पी ए हो गया। अब ये इक्वल किसके होगा, पी बी के। वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर वाई माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया खुशी? सर ए माइनस बी क्यों? यहाँ पे हाँ। देखो ना, यहाँ पे जैसे x फिर माइनस ए माइनस बी होना चाहिए ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस अच्छा फार्मूला हाँ में। सर, ओके सर। ये गलती करी थी, हाँ सर। तो आगे सर एक बताओ। बार आगे चॉइस कर दो। ठीक है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू
फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी वाई। कुछ कैंसिल सर हो रहा है। इसमें आइडेंटिटी लगाई है। हाँ आइडेंटिटी लगाई है ना इसमें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल ओके स्क्वायर, यहाँ पे सर। भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ये पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही चीज़ होती है, बोलो। यस सर। ठीक है, कुछ और कैंसिल तो होते हुए दिख रहा है। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है, इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर इधर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स है, लेकिन इधर तो ए माइनस बी एक्स है तो ये कैंसिल नहीं हो रहा। और कुछ कैंसिल नज़र आ रहा है तुमको? नहीं सर। ठीक है, अब जो भी फिर बच गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स माइनस 2 टाइम्स बी माइनस ए वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी एक्स फिर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी वाई। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा पूरे में से। बात क्लियर? और हर यस जगह सर। माइनस का साइन है, ध्यान से देखो, तो ये माइनस का साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो हर जगह प्लस प्लस की ही टर्म्स बच रही हैं बेसिकली। अभी क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स फिर प्लस बी वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स फिर प्लस ए वाई प्लस बी वाई। अब क्या कैंसिल हो रहा है देखो, इसमें से ए एक्स और ए एक्स कैंसिल हो गया और बी वाई और बी वाई कैंसिल हो गया, बस यही कैंसिल हो गया। अब ये माइनस बी एक्स है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये बी एक्स प्लस बी एक्स 2bx हो जाएगा। अब ये ए वाई है, हाँ बोलो। ए वाई और ए वाई भी तो हो गया। कहाँ हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है वो प्लस का है और जिसको अब मैं सर्कल कर रहा हूँ वो माइनस का है। नहीं, ओ इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके चले जाता हूँ तो हो जाएगा माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। अब या तो 2 0 हो सकता है या फिर बी एक्स माइनस ए वाई 0 हो सकता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक मिनट, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ये आ गया यहाँ से हमारे पास। या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बी एक्स इक्वल टू ए वाई। क्या प्रूफ करना था, मतलब क्या था क्वेश्चन? पॉलिनोमियल्स का है ना सर ये? क्या कह रहे हो? अरे पॉलिनोमियल्स का है ना? ये कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, खुशी क्वेश्चन क्या था पहले ये बता दो। सर यही प्रूफ करना था bx इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ओके। और भी कोई डाउट है किसी का भी? नहीं, चलो फिर मैं आगे ट्रायंगल स्टार्ट करवाता हूँ। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था बता दो जल्दी। सर 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, 6.3 के सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है पेज नंबर 139 पे सेकंड क्वेश्चन। तो मैं एक फिगर दे रखी है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ये वाला जो एंगल है तुम्हें दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है 125 डिग्री, ये दे रखा है ओ पॉइंट। तुमसे बोला गया है कि इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन, ये गिवन है, ये गिवन है कि जो ट्राइंगल ओडीसी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के, और तुम्हें एंगल बीओसी 125 डिग्री गिवन है और एंगल सीडीओ 70 डिग्री गिवन है। तुम्हें पूछा गया है कि, एक मिनट, तुमसे बोला गया है फाइंड करके बताओ कौन से एंगल, उनको मैं मार्क कर देता हूँ। एंगल डीओसी, अब डीओसी किधर है, ये ब्लू कलर का जो एंगल है तुम्हें फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। फिर डीसीओ फाइंड करना है तुम्हें, डीसीओ ये रहा, ये वाला एंगल तुम्हें फाइंड करना है। और फिर एंगल ओएबी, मतलब तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बोलो क्या कह रहे थे, अभिषेक है या वरुण है, कौन है? नहीं सर, मैं दूसरा प्रथम सर, मैं बोल रहा था कि सर मेरे को स्क्रीन निकालो सर। मैं बोल रहा सर 200 डीओए सर 125 हो जाएगा सर, बटे के ऑपोजिट से, फिर बाद में सर उससे निकाल सकते हैं आगे। हाँ ठीक है।
अब जो बच्चे खुद से कर रहे हैं वो खुद से ही कर लो, और जिनको डाउट आ रहा है, कोई ऐसा है जिसको डाउट आ रहा है कि सर कैसे करना है बताओ, है कोई ऐसा? नहीं सर, ट्राई कर रहे हैं। बाकी क्या? अच्छे बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर डीसी और ए भी पैरेलल है ना? ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ओके। लेकिन वैसे तो पैरेलल है ना? कौन सी? एक बार ना स्लो बोला करो, एक तो अभिषेक स्लो। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ वैसे तो पैरेलल होगा ना, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा फिर भी वैसे तो है। नहीं नहीं, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब तक हम पैरेलल कैसे मान लेंगे, ऐसे नहीं मान सकते। सर एंगल ओ और एंगल सी 55 है। हाँ Yes, और तीसरा निकालो। सर सब 55 है। ओके बहुत बढ़िया। अब जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से बात सुनो। ये फिगर देखो, इसमें ये वाला एंगल जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ और ये वाला एंगल जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, दोनों को प्लस करूँगा तो कितना आना चाहिए? 180। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये वाली बात नहीं पता? नहीं सर। ठीक है, तो हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे तो हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें कौन सा एंगल मिल जाएगा? एंगल DOC, सर DOC ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल COB। अब एंगल COB कितना गिवन है हमें? 125। 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 55 डिग्री। अब हमें एंगल DOC मिल चुका है। कौन सा एंगल मिल चुका है उसको मैं टिक कर देता हूँ। हमें ये वाला एंगल मिल चुका है, रेड कलर से मैंने टिक कर दिया है। ओके, अब ध्यान से बात सुनो। ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये हमें 70 डिग्री पता है, ये अभी हमने निकाला है कितना है? 55 डिग्री। तो हमें ये एंगल C मिल जाएगा ना। यस सर। इन तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करेंगे मतलब कि 70 डिग्री प्लस 180 आना 55 डिग्री चाहिए। प्लस एंगल DCO, अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से एंगल DCO निकाल लो फटाफट से। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो 70 और माइनस कर दो 55, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया वाला पॉइंट? आगे सर, इस हो वाले गया। ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है बेसिकली। ओके, अब ध्यान से बात सुनो। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ट्राइंगल ODC है, कौन सा है ODC? देखो ODC ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल OBA, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं कैसे हैं? सिमिलर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब जितना भी ये वाला एंगल होगा C, उतना ही एंगल क्या हो जाएगा? A। कैसे पता? देखो ये जो ODC ट्राइंगल है उसका जो लास्ट लेटर है वो यहाँ पे C लिखा हुआ है, और ट्राइंगल OBA में लास्ट लेटर क्या लिखा हुआ है? A। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा सिमिलैरिटी की डेफिनेशन की वजह से। सर तो हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे अगर सर हम सर पहले सर C फाइंड कर ले, बाद में सर ये ऑटोमेटिकली नहीं कर जाएगा सर वर्टिकल दो सर ऑल्टरनेट इंटीरियर से? मैंने भी तुम्हें समझाया है, ये दोनों जो लाइन से पैरेलल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये पैरेलल है। सर ठीक है जब तक सर। पैरेलल नहीं होती है ना दो लाइंस, तब तक हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल नहीं मान सकते। ठीक है सर, ठीक है। ओके, फिर हम यहाँ पे एक अच्छा सा डायलॉग मारेंगे। वो डायलॉग क्या होगा कि सिंस ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA इम्प्लाइज जो एंगल DCO है वो किसके इक्वल हो जाएगा? DCO देखो कैसे, DC फिर O, तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए मेरे को? BAO। BAO। तो ये DCO किसके इक्वल हो जाएगा? BAO के। और DCO तो अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 55 डिग्री। 55। तो एंगल BAO भी कितना आ गया? 55 डिग्री। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। यस सर, हो गया। सर हो गया। ओके, हटा रहा हूँ फिर मैं इसको। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इज पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ओके, तो सबसे पहले तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये है A, ये है B, C, D। इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। ये पहला डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। ओपे। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ये क्या है? ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में ये भी गिवन है साथ साथ में कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं? AB और parallel DC to CD। पैरेलल है। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव हमें ये करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्या ऐसा कुछ हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं? यस सर। कहाँ पे?
तो पिछली एक्सरसाइज में बहुत बढ़िया। जो सब बच्चे फटाफट से पेज नंबर 129 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो, दोनों में सेम ही मतलब चीज़ हमें प्रूव करनी थी, सेम ही एक्सप्रेशन हमको प्रूव करना था। तो वहाँ पर बेसिकली ओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए ओ, और ए ओ के नीचे वहाँ पे बी ओ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओ ए के नीचे ओ सी। OC। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ए ओ के नीचे आ गया क्या, बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो ये प्रूव नहीं हो जाएगा जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, बोलो। यस सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कौन से कंसेप्ट की हेल्प सर लेनी थी? सिमिलैरिटी बोला है लेने हाँ, के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो था पेज नंबर 129 पे, वहाँ पर हमने कौन से कंसेप्ट से किया था? तो कंस्ट्रक्शन। सर बीपीटी। बीपीटी लगाई थी हमने, कंस्ट्रक्शन तो किया ही था लेकिन बीपीटी लगाई थी। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आपको बीपीटी नहीं लगानी है, आपको कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी। हालांकि तुम्हारा जो टर्म एग्ज़ाम होगा वो किस नेचर का होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उसमें तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि सिमिलैरिटी से ही करके दिखाओ, तो तुम्हें फिर सिमिलैरिटी से ही करना है वरना मार्क्स कट जाएंगे। तुम किसी भी तरीके से करो, मार्क्स तो तुम्हें मिलने हैं। तो अगर तुमने मेरी बात सुनी होती लास्ट एक्सरसाइज में, मैंने बोला था ये दोनों क्वेश्चंस के रिजल्ट याद कर लेना। अगर वो तुम्हें रिजल्ट याद होता है ना तो तुम सीधा बोल देते हाँ ये तो हो गई, ऑब्वियसली आगे बढ़ो, बात क्लियर होगी। लेकिन फिर भी Yes, इसको sir. सिमिलैरिटी से कैसे करना है वो हम अभी फ़िलहाल सीख लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में बाई चांस भूल जाओ एग्ज़ाम के टाइम पे, तो सीधा रिजल्ट याद रखो और टिक करो और आगे बढ़ो। चलो अब करते कैसे हैं, देखो ओ ए, यहाँ पे ओ ए देखो, ओ ए कहाँ पर है, ओ ए हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओ सी कहाँ पर है, ओ सी यहाँ पे दिख रहा है। ओ बी कहाँ पर है, ओ बी यहाँ पे दिख रहा है। ओ डी कहाँ पर है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ओ ए और ओ बी जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, बोलो, ओ ए और ओ बी। सर AOB। कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी। बात समझ में आई क्यों हम इस वाले ट्राइंगल को ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें Yes, ओ ए sir. और ओ बी साइड्स गिवन है टू प्रूव में। अच्छा, टू प्रूव में और कौन सी साइड्स गिवन है, ओ सी और ओ डी। ओ सी सर ये DOC। रहा, ओ डी ये रहा। DOC। इसीलिए हम कौन से ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, डी ओ सी नहीं, सी ओ डी। इसका रीज़न बताता हूँ क्यों, डी ओ सी क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं, सी ओ डी क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ए बी और डी सी पैरेलल है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इनके बीच से अगर कोई लाइन जा रही होती है कुछ इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के लिए इक्वल होते हैं। इसका Yes, मतलब sir. एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा, सी या डी। सर C। यही रीज़न है कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ बी जब लिखा था ना तो ए के साथ में मैंने सी लिखा था, ना कि डी ओ सी। बात क्लियर होगी। यस सर। तो ये छोटी छोटी नुएंसेस हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। अब देखो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं ये एंगल 1 है, और इसको सपोज़ मैंने एंगल 2 लिख दिया, इसको अगर एंगल 3 लिख दिया, इसको एंगल 4 लिख दिया, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और ऑल्टरनेट CD इंटीरियर के एंगल्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Angle सर 3 सेम विद 3 and 4। ऐसे ही और सर एंगल angle 5 और इज angle इक्वल 6 टू हो एंगल जाएंगे। 4, बिल्कुल, और रीज़न सेम हो जाएगा इसमें, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है एंगल्स। हालांकि तुम सिर्फ 2 एंगल्स के पेयर बताते तब भी काम चल जाता, तीनों एंगल्स को के पेयर्स को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, अब इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल Similar। सी ओ डी के बाय डबल ए या ट्रिपल ए। क्लियर होगी बात। अगर ये Yes, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, ओ ए अपॉन ओ सी, यहाँ पे लिख देता हूँ ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी OB अपॉन upon OD। ओ डी के। और ये तो हमें प्रूव करना था। रीज़न क्या लिख सकते हैं, कई जगह सी पी एस टी लिखवाते हैं रीज़न कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का मतलब ये होता है जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी और जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो सी पी एस टी भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम 9th क्लास में क्या लिखते थे, CPCT। वैसे 10th क्लास में हम सी पी एस टी लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे सही सी बात पी है एस टी सर। में मतलब ये नहीं होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, याद रखना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलो क्या कह रहे थे। नहीं सर मैं सही बोल रहा हूँ, थोड़ा छोटा करो बस, स्क्रीनशॉट है। ओके, 1 मिनट सर। आज मैं सोच के आया हूँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखते हैं अब मेरे सोचने से क्या होता है और क्या नहीं होता। हो गया सर। ओके, सर इसमें 16 क्वेश्चंस हैं। अरे टेंशन मत लो, तभी तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करा लिया ना, हो जाएगा आज, हो जाएगा।
अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। देखो इन फिगर 6.36 सब अपना ट्राई करो, तब तक फिगर बना लो कॉपी में जब तक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। और एक और चीज़ गिवन है तुम्हें क्या, कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और तुम्हें प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, तो ध्यान से देखो ट्राइंगल पी क्यू एस किधर है, दिखाता हूँ। पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है, और टी क्यू आर ये कौन सा ट्राइंगल है, टी क्यू आर ये बड़े वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, बोलो? सिमिलर प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट कह रहा है क्या कोई? सिमिलर प्रूव करना है। देखो अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को या तो इक्वल कर दो, या फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, या फिर हम एस लगा सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। अब किस तरीके से किया जा सकता है ये देखते हैं। देखो हमें कुछ तो पहले से गिवन है कि जो क्यू आर और क्यू एस का रेशियो है, क्यू आर और क्यू एस कहाँ है, देखो क्यू आर तो ये रहा, बड़े वाले ट्राइंगल की एक साइड मिल गई, क्यू एस छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड मिल गई। बड़ा ट्राइंगल ये था और छोटा ट्राइंगल ये है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस हमें इक्वल मिल रखा है किसके, क्यू टी अपॉन पी आर के। क्यू टी का है ये रहा, और पी आर का है, पी आर ये है। अब बताओ क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो हमें प्रोपोर्शनल दे रखी हैं फिलहाल? नहीं सर। नहीं। नो इस सर। पी आर की जगह क्या लिखा होना चाहिए था, पीटी। पी टी। अरे नहीं मैडम, ध्यान से सोचो। पीक्यू पीक्यू पी हाँ क्यू, सर, पी क्यू। पी क्यू लिखा होता तो हम बोलते ना कि देखो क्यू आर तो बड़े वाले ट्राइंगल की एक साइड हो गई, और क्यू एस छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड हो गई, और जो क्यू टी है वो बड़े वाले ट्राइंगल की एक साइड हो गई, और क्यू पी एक छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड हो गई। ये हमें गिवन होना चाहिए था, मतलब पी आर की जगह क्या लिखा होना चाहिए था, सर क्यू पी नहीं पी क्यू। पी क्यू लिखा होना चाहिए था। अब पी क्यू तो लिखा नहीं हुआ, अब क्या करें? तो देखो हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इनकी अपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी। एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी है बोलो? पी आर। और एंगल 2 की अपोजिट साइड कौन सी है? पीक्यू। इसका मतलब पी क्यू और पी आर इक्वल नहीं है। यस तो सर। हम लिख देंगे क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यस और नो? यस सर। यस। अब पी क्यू और पी आर इक्वल आ गया। अब हमें पता अरे है पी कि आर और टी QR आर, क्या हुआ? पी क्यू और पी अरे आर पी आर इक्वल टी है। आर होगा। पी आर ही तो होगा, टी आर क्यों होगा? ध्यान से देखो एंगल 2 जो है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में है, पी आर और क्यू आर। कौन सी साइड बच गई? पी क्यू ही तो बच गई, तो एंगल 2 के अपोजिट साइड पी क्यू ही तो होगी। ऐसे ही एंगल 1 जो है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में है, पी क्यू और क्यू एस। इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? क्यू एस ना बोल के हम ये भी बोल सकते हैं क्यू आर। तो एंगल 1 की अपोजिट कौन सी साइड है? पी आर। बात क्लियर होगी? वैसे हम चाहें ना तो एंगल 1 के अपोजिट हम ये भी बोल सकते थे, जो तुम कह रहे हो टी आर भी बोल सकते थे, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? पी क्यू आर का पार्ट है ना, तो हम पी क्यू ही कंसिडर करेंगे और पी आर ही कंसिडर करेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अर्नव तुमको पता नहीं था जल्दी क्लास होनी है? अर्नव सर तुम्हें पता नहीं था जल्दी क्लास होनी है? सर आज स्कूल गया था सर मैं। चलो कोई बात नहीं। तो स्कूल जाते हो तो कितने बजे तक आते हो वैसे? सर आराम से आता हूँ मैं, मतलब ऐसे 3 बजे के आसपास ही आता हूँ मैं। तो 3:30 तो तुम क्लास ले सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है। सर नहीं सर, मैं ना आके वो हाथ में वो मम्मा खाना भी खिलाती है ना, इसलिए तो थोड़ा लेट हो गया सर। ओके, म्यूट कर लो।
ठीक है, पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम पी आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं फिर, बोलो। पी आर की जगह PQ हम पी क्यू पुट कर सकते हैं। अब फिर से देखो हम अपने डायग्राम को रेफ़र करते हैं। डायग्राम में हमें क्या लिख रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। तो देखो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये रहा, क्यू एस ये रहा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब क्यू टी अपॉन पी क्यू देखते हैं, क्यू टी ये रहा, पी क्यू ये रहा। साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई कि नहीं आ गई? यस हाँ सर। सर, हाँ कितनी सर, साइड्स अब आ प्रोपोर्शनल गई। आई हैं, 2 या 3? सर 2। या तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाती तब तो हम बोल देते दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन फ़िलहाल तो 2 ही साइड्स प्रोपोर्शनल आई हैं। हमको और सर वो इनके बीच निकालने का जो पड़ेगी ना। एंगल, नहीं इनके बीच का एंगल देखो, ये सर एंगल 1 क्यू कॉमन नहीं कॉमन है। होगा। हाँ, एंगल 1 जो है वो कॉमन नहीं है दोनों ट्रायंगल्स में। छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू एस में, और ट्रायंगल टी क्यू आर में, बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों ही ट्रायंगल्स में एंगल 1 कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। बोलो हाँ या ना, किसी को दिक्कत है इस वाले पॉइंट में? एंगल 1 इज इक्वल टू नो एंगल सर। अरे 1। बार दोबारा बता दो। दोबारा बताता हूँ, देखो। अभी हमने ये प्रूव करा कि जो हमारा ये क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में क्यू पी के। अब ये क्या हो गया, साइड हो गया। ये क्या हो गया, साइड हो गया। अगर इनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल हो जाए तो हम ऐसे ऐसे सिमिलर नहीं कर सकते दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल पी क्यू एस को और ट्रायंगल टी क्यू आर को। दोनों ही ट्रायंगल्स में देखो ये वाला एंगल 1 जो है कॉमन नहीं आ रहा है। बोलो अभिषेक था ना, ये कौन था या प्रथम था? आ रहा है। ओके, तो एंगल 1 दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल है या फिर कॉमन है, ये बोल सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एस सी एस का यूज़ करते हुए दोनों ट्रायंगल्स को क्या बता सकते हैं, बोलो। सिमिलर। सिमिलर। ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। हो गया सिमिलैरिटी से प्रूफ, बस इजी था ये क्वेश्चन। सर अगर इसमें पीटी होता तो, लाइक इसमें दिया था क्यूटी अपॉन पीआर, अगर क्यूटी अपॉन पीटी होता तो कैसे करते हैं? क्यू टी अपॉन पी टी दिया होता तो वो हाँ। फिर वो कभी सिमिलर ही नहीं होता, हो ही नहीं सकता था ऐसे सिमिलर। या तो पी क्यू ही देगा या पी आर से तो हमने कर दिया, क्यू उससे नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ इसको मैं। जिसको लिखना है लिख लो जल्दी से। सर लिख ली। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। फिफ्थ क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। पी क्यू, सर ये एंगल से सिमिलर होगा ना? एक सेकेंड। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स, ये एस है और टी कहाँ पर दे रखा है, क्यू आर पे। हाँ, एंगल से हो रहा है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो एंगल पी है, मतलब कि ये वाला एंगल पी किसके इक्वल है, पढ़ो सब। एंगल आर टी एस। तो आर टी एस तो तभी बनेगा ना जब इस वाली साइड को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो मैंने 2 एंगल बनाए हैं, मैं रेड कलर से बना के दिखाता हूँ। ये रेड कलर का एंगल और ये रेड कलर का एंगल इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। क्या प्रूव सर करना ये है डबल इनको? ए से होगा। हाँ, सर डबल। आर कॉमन हो जाएगा। हाँ, तो जिसको समझ में आ गया है वो कॉपी में ट्राई कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुनो। हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। ध्यान से देखो, जब हमें 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर और आर, क्या दोनों ट्राइंगल्स में आर पी क्यू और आर टी एस में एंगल आर कॉमन नहीं है? देखो आर पी क्यू बताता हूँ पहले कहाँ है। देखो ये रहा आर पी क्यू, ये आर पी क्यू ट्राइंगल है, इसमें एंगल आर है, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही छोटे वाला ट्राइंगल जो है ट्राइंगल आर टी एस, वो कहाँ पर है, आर टी एस, इसमें भी एंगल आर है। ये एंगल आर दोनों में कॉमन है ना, तो हम ये लिख सकते हैं प्रूफ में कि एंगल आर दोनों में ही कॉमन है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, जो रेड कलर का एंगल है वो इक्वल नहीं है बड़े वाले ट्राइंगल में इस रेड कलर के एंगल के। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस है, ये गिवन हो गया। तो 2 ट्राइंगल हमें गिवन है और 2 ट्राइंगल में हमें 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल चुके हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर टी एस के बाय डबल ए। क्लियर होगी बात? हो गया, सिंपल था, इजी था। किसी को पूछना है कुछ इसमें? यस सर।
जो नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो बताओ भाई जल्दी। सर आ गया समझ। नहीं सर, हो गया सर, कर रहे हैं। और ऐसा तुषा, वान्या, वरुण, हो गया सर। तुषा तुम्हारा माइक खराब है। तुषा, इस चैट बॉक्स में लिखो अगर कुछ दिक्कत है तो। हाँ बोलो अर्णव बोलो। अर्णव था नहीं, बोलो। नहीं सर, मैं नहीं था। पता नहीं भाई, चलो ठीक है। 5th लिख लिया सबने? ठीक है, Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन sir. पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है इन फिगर 6.37 ए बी सी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, डी, ये हो गया ई। इस फिगर में तुम्हें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, सिमिलर नहीं है, ध्यान देना इस बात पे। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, कौन से? ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल ए सी डी के। अच्छा ये और तुम्हें ये शो करना है, बस ओके। तो सर यहाँ पे सर बीबीटी लगेगी ना? बीपीटी कैसे बीपीटी लगा रहे हो मेरे भाई? बताओ बताओ तो सही। सर लगा है सर। ओके, अभी सुनो मेरी बात। टू प्रूव में हमें ये दे रखा है ट्राइंगल ए डी को हमें सिमिलर करना है ट्राइंगल ए बी सी के। देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हैं। ए बी ई कहाँ पर है? ए बी ई दे रखा है। सर आपने पूरा बनाया नहीं है। अच्छा अच्छा, वही मैं सोचूं क्या हो रहा है। ओके, ऐसे हो गया। अब ए बी ई कहाँ है? देखो ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ए सी डी के। अब ए सी डी बनाते हैं, देखो ए सी डी इसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा एक बात बताओ, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इक्वल। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए बी, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए सी। तो ए बी और ए सी इक्वल होगा, यस और नो? यस तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। सर और AD और AE इक्वल हो और जाएगा। ऐसे ही जो ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई के। AE बात समझ में आई सबको? ए डी और ए ई क्यों इक्वल Yes, sir. होगा? ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इक्वल है ए ई के। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल आ गया? ए सी अपॉन ए ई के। अब देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? ए बी अपॉन ए डी, ए बी ये पूरी की पूरी साइड है, ए डी ये वाली साइड है, छोटी वाली साइड, ए सी ये पूरी की पूरी साइड है, और ए ई जो है वो छोटी वाली साइड है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ हमें ये बीपीटी की कोरोलरी मिल रही है। बात समझ में आई? कोरोलरी मतलब कि जो बीपीटी की हेल्प से हमें रिजल्ट निकाले थे ना मैंने 6, उन 6 में से ये एक रिजल्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल हो गई? सर DE पैरेलल होगी BC के। हाँ, तो हम इसमें लिख सकते हैं इम्प्लाइज डी ई पैरेलल हो गई है बी सी के। तो यहाँ पर हमने एक बीपीटी लगाई कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाई? कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ओके, अब देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। प्रूफ हमें ये करना था कि जो ट्राइंगल ए डी है, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये छोटे वाला ट्राइंगल, ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ए बी सी के, इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूँ तो मेरे को इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल करना पड़ेगा। तो ए डी अपॉन में ए बी चाहिए मेरे को, ए डी अपॉन में ए बी। तो ये तो मेरे को इसका रेसिप्रोकल करके नहीं मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब ए डी कहाँ है? देखो ए डी ये रहा जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ए बी कहाँ है? ये रहा। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए ई अपॉन ए सी, ए ई ये रहा, और ए सी कहाँ है? ये रहा। सर ये एस से होगा ना? बिल्कुल, यहाँ पर हो गया साइड, ये हो गया साइड, इनके बीच में कोई एंगल है जो कॉमन है, और ए। दोनों ही Angle ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, एंगल ए आ रहा है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, जो कि क्या हो जाएगा कॉमन। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे प्रूव कर दिए हमने, SES सिमिलर प्रूव कर दिए बाय SES। तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SES। फटाफट लिख लो। सर इसमें पैरेलल का कुछ काम आया? नहीं आया, लेकिन मेरे को लग रहा था शायद आए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर प्रथम ने भी बोल दिया था ना कुछ लग रहा है PPT कन्वर्स ऑफ PPT, तो मैं भी फ्लो में बह गया शायद कुछ काम आ जाए लेकिन आया नहीं वो। नहीं सर, यहाँ पे सर वन ऑफ द केस तो लग गए ना सर पीपीटी के, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ PPT का रिजल्ट ज़रूर यूज़ हुआ है, ये बात सही है। लिख लो फटाफट सब। कर लिख दिया। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे 2 मिनट ले लो सर आप, कोई बात नहीं। सर नीचे भी लिखा है क्या कुछ? कुछ भी नहीं अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा तो था, ये रहा। ओके। तुषा की आवाज़ आ गई है भाई, क्या बात है? अरे वो नेटवर्क का इशू हो रहा है ना सर थोड़ा, तो अच्छा बहुत। हो गया सर बोलो मैम। सर आपने कहा था कि आप रोज कुछ क्वेश्चंस दोगे होमवर्क के लिए। तो मैडम आप लोग इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हो ना मेरे को, किसी ने भी नहीं बोला। मैंने बोला था मेरे को ग्रुप पे डालना बोलना, किसी ने भी नहीं बोला एक बार भी। बोलो। और मैंने तुम लोगों को वो बोला था कि एक शेड्यूल बना के दिया था, सिर्फ तुषा है जो रोज़ डाल रही है कि हाँ मेरा काम हो गया है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि बाकियों को अगर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में हो तब तो ठीक है, और कुछ और कॉन्फिडेंस में वो बहुत ही गलत हो रहा है तुम लोगों के साथ। तो रोज़ फॉलो करना चाहिए कोई एक शेड्यूल, मेरा नहीं करना तो अपना बनाओ और उसको फॉलो करो, और वो भी डाल सकती हो ग्रुप पे कि हाँ मेरा ये शेड्यूल बना रखा है और मेरा ये फॉलो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेरे को पता चलेगा तुम लोग सच में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ट्रैक पे हो कि नहीं हो। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है ना, रिजल्ट उसी का आता है, याद रखना। हाँ बोलो। सर आपने जो शेड्यूल भेजा है उसमें एक मिसलेनियस करके है, वो क्या है? मिसलेनियस का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत ही आइडियल वो बना लेते हैं टाइम टेबल कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कई बार वो फॉलो हो नहीं पाता। तो वो मैंने मिसलेनियस इसलिए दिया है कि स्टार्टिंग के जो दिन है अगर तुमने उसमें अपना शेड्यूल अच्छे से पूरा नहीं किया है तो उस मिसलेनियस वाले दिन में मैंने एक एक्स्ट्रा दिन दे दिया कि तुम उसमें अपना बच्चा कुच्चा काम पूरा कर लो। ओके। तो ऐसे ही बनाना चाहिए आइडियली शेड्यूल कि एक मिसलेनियस डे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी कोई भी नहीं हो सकता जो हमेशा अपना काम पूरा फॉलो करेगा प्रॉपर टाइम पे। कोई मेरे को ही बोलेगा ना सिर्फ एक ये करना है, रोज़ सुबह 10 बजे एक बुक को यहाँ से उठा के वहाँ पे रखना है, लेकिन रोज़ होना चाहिए, वो भी काम रोज़ कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें फ़िक्स कर दिया गया है कि 10 बजे ही करना है ये काम। तो कंसिस्टेंसी में बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, जो दिख नहीं रहा है ज़्यादातर बच्चों में यहाँ पर। सर आज साइंस का पेपर था। अच्छा कैसा हुआ मेरे भाई? सर अच्छा हुआ। अच्छा। सर थोड़ा सर वो सर सब्जेक्ट में थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, कोई बात 2 नहीं, मत है। अब मैथ्स का जब हो तब बोलना बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है? सर कल है सर मैथ का, वो सर परसों है सॉरी। अच्छा तुम अभी यही नहीं बताओ कल है कि परसों है? नहीं सर कल तो ब्रेक है, नहीं कर वो है सर, क्या बोलते हैं उसको, क्या? अब प्रिपरेटरी कोई बात नहीं। परसों है। सर परसों तो संडे है ना? हाँ तो परसों से एक तरह से। एक से एक हो गई, चलो ठीक है, ये हो गया ना, इसको हटा रहा हूँ मैं। तुम्हारा पूरा ही आ रहा होगा। संडे को टेस्ट है। हाँ संडे को टेस्ट है पक्का। सर सेंटर पे होगा? तुम में से कोई है जो सेंटर पे जाके टेस्ट देना चाहता है, बताओ। नहीं। अच्छा तो पूछ के रही हो? ऐसा मुझे लगा क्योंकि मैंने उससे कह रहे थे ना कि जब भी मंडे आएगा उससे कंफर्म है कि सेंटर खुल रहा है। तो अभी तक तुम्हारी क्लास नहीं हुई है सेंटर पे? अभी तक नहीं, पर सर ने बोला था कि अभी जो मंडे आएगा उससे कंफर्म है कि खुलेंगे। अच्छा लास्ट वीकेंड भी बोला था ना तुम लोगों ने शायद कि खुल रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ सर, फिर कैंसिल कर दिया था। ओके भाई मेरा तो फिक्स रहता है ऑनलाइन ही, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल हूँ मैं और तुम लोगों के साथ भी, क्योंकि इसमें ना एक्स्ट्रा टाइम का जैसे कभी मेरे को देना होता है तो मैं दे सकता हूँ। अब सपोज़ सेंटर पे जाना है मेरे को, अब आधा घंटा मेरे को लगेगा सेंटर पे जाने पे, तो उस आधे घंटे में इससे बढ़िया है कि मैं क्लास दे सकता हूँ कभी अगर मेरे को लगेगा कि ज़रूरत है तो। ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली, कभी कभी लेकिन पर्सनल अटेंशन की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी देख लेंगे, कभी किसी को डाउट हो तो वो भी किया जा सकता है। ओके, और किसी को कोई अपना मन की बात कहनी हो मोदी जी की तरह तो वो भी कह सकता है, नहीं? यस सर। अच्छा बोलो, वो तुम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनोगी, बोलो। सर वो ट्रायंगल सर प्रोबेबिलिटी तो नहीं आएगा ना? अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
1 2 3 7 8 हाँ नहीं आ रहा। ओके सर। 1 2 3 सर आपको सोचने में टाइम क्यों लगा? क्योंकि ये टेस्ट मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, बहुत पहले। ओके मैं सर अपना काम पहले ही करके रखता हूँ, बहुत पहले। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि हमारी मैम ने ना प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर तो करा दिया है, लेकिन सर वो ना सिर्फ ओरली नींद कराया आ है, रही है। उसमें कुछ हाँ हाँ बोलो बोलो। मतलब कि वो उन्होंने बस ओरली कराया है। हाँ तो ऐसा लगता है कई बार बच्चों को कि ओरली ही हुआ है, क्योंकि टीचर ना फ्लो में बहुत ही आगे बढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, डाउट आता है तो अपनी मैम से पूछो, मुझसे पूछो, है ना। और मैं भी करवाऊंगा, मैंने करवाया नहीं है अभी, वो मेरी तरफ से हुआ नहीं है वो, है ना। हाँ जी सर। ओके, बात तुम्हारी सही है। कई बार होता है ऐसा कि स्टूडेंट्स को लगता है तो ऊपर ऊपर से ही हो गया, हुआ नहीं अच्छे से। मेरे को तो खैर मेरे टाइम पे हमेशा ही लगता था हर चैप्टर में ही। चलो 6th क्वेश्चन हुआ था ना अभी, 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। 7th क्वेश्चन में फिगर 6.38 दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है सी, ये है ए, ये है बी, ई, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट डी। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ऑल्टीट्यूड गिवन है हमें ए डी और सी। वो तो फिगर देख के ही पता चल रहा है, तो हम अलग से उसको गिवन में नहीं लिखेंगे। बस हमें कुछ प्रूव करने हैं, कुछ पॉइंट्स, तो वो मैं लिख देता हूँ। हमें प्रूव क्या करने हैं? प्रूव हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। और अगर तुम लोगों को क्वेश्चन चाहिए ना, तो अभी मेरे को बता दो, और सब लोग ना एक ही चैप्टर से स्टार्टिंग करो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, सब लोग अलग अलग मत करना, क्योंकि फिर होगा क्या है ना, सपोज़ खुशी ने बोला मेरे को कोऑर्डिनेट पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ रही है, साफ दिख रहा है, उसने क्वेश्चन पूछे है, डाउट पूछे। पीयू बोलेगी नहीं मेरे को तो ट्रिगो करनी है, वानिया बोलेगी नहीं मेरे को तो लीनियर इक्वेशन करना है। तो सब बच्चे अलग अलग डाउट पूछोगे, और सब बच्चे एक ही चैप्टर पढ़ रहे होगे एट अ टाइम। तो जब मैं डाउट ले रहा हूँ ना, तो बाकी बच्चों का बेनिफिट नहीं होगा। तो इससे बेटर है कि सब एक ही चैप्टर से स्टार्ट करो, जो भी ज़्यादातर बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, और फिर जैसे ही 2-3 दिन तक मैं उसके क्वेश्चन देता रहूँगा, जब तुम लोग कंफर्टेबल फील करोगे फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देने लग जाऊँगा। बोलो। फिर कोऑर्डिनेट करते हैं पहले। ओके बाकी बच्चे बोलो, कोई बोलना चाहता है चैप्टर का सर नाम? ट्रायंगल के ट्राइंगल तो अभी सर पूरा हो ट्रिगो जाने करें? दो, ट्राइंगल अभी पूरा हो जाने दो। फिर कोऑर्डिनेट ट्रिगो करते हैं, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं ट्रिगो में, इसलिए ट्रिगो करते हैं। हाँ ट्रिगो करते हैं। हाँ सर ट्रिगो कर लेते हैं। 3 बच्चों का मेरे को ट्रिगो सुनाई दिया है, बाकी बच्चे बोलो। सर ट्रायंगल्स। ओके, एक बार ना जो भी तुम चाहते हो ना, वो उस चैप्टर का नाम लिख दो ग्रुप पे, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत लिखना, सिर्फ ये लिखना ट्राइंगल्स, ट्रिगो, या जो भी तुम चैप्टर का नाम चाहते हो, और कुछ भी मत सर मेरे लिखना। फोन की सर बैटरी नहीं है, मैं तो सर लैपटॉप पे दे हाँ रहा हूँ तुम सर वैसे ही बोल दो, मैनेज। मेरे को बोल दो, वैसे ही बोल दो। हाँ सर ट्रिगोनोमेट्री। हाँ ओके, जल्दी से कर दो तब तक मैं। सर मेरे को कोई भी चलेगा। क्या हुआ? सर मेरे को कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। उसमें लिख दो कोई भी चलेगा। फर्स्ट वाला मैं बताऊं? फर्स्ट वाला मैं बताऊं? एक मिनट बता देना, तुमसे ही पूछूंगा, टेंशन मत लो, रुक जाओ। ओके। ट्राइंगल्स, ट्रिगो, ट्रिगू, ये ट्रिगू क्या होता है? ट्रिगू ट्राइंगल प्यारा नाम है सर। कोऑर्डिनेट, और उसका प्रथम का था ट्रिगो। जो चीज खतरनाक लगती है उसको प्यारा नाम देना चाहिए। तुम्हें कोऑर्डिनेट क्यों करनी है वैसे दिशा? सर क्योंकि मुझे लगा मेरा वही वीक है फिलहाल, बाकी सारे मेरे हिसाब से। तो टेस्ट भी तो है उसका संडे को। तो चलो ट्रिगो का ही कर लेते हैं, ठीक है, ट्रिगो ही करते हैं।
और जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना उनको अच्छे से कर लेना, हो सकता है मैं उनमें से कोई मैंने टेस्ट में डाल रखा हो। जी सर बिल्कुल। ओके और ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सा क्वेश्चन डाला था क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है बनाए हुए। सर खोल लेना, खोलने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, अब फर्स्ट वाला चलो वान्या बताना चाह रही थी, बोलो। ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP को हमें सिमिलर प्रूव करना है। देखो AEP कहाँ है, सर, पहले मैं मैं बताऊं? बना देता हूँ। नहीं इसको बताने दो, सेकंड तुम बता देना। AEP ये है ओके। और CDP ये है, CDP ये है। बोलो वान्या, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, किस तरीके से करा जा सकता है? इसमें बाय AA कॉन्ग्रुएंस रूल कर सकते हैं हम। हाउ? सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंस, कोई नहीं, सिमिलैरिटी रूल। बोलो। इसमें APE और CPD वर्टिकली ऑपोजिट अब एंगल है, तो रुक जाओ। तो वान्या ये कह रही है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिख देते हैं एंगल APE इज इक्वल टू एंगल DPC, और सर AEP या फिर और CPD लिखते हैं, चलो क्या। और AEP और CDP भी इक्वल। हाँ, तो और दूसरा जो एंगल है वो हो गया ये वाला 90 डिग्री का, यप। ये वाला और ये वाला। तो हम इसको, मैं सिंपली फ़िलहाल एंगल E ही लिख रहा हूँ, तो मैं अच्छे से पूरा लिखना चाहिए क्योंकि एंगल E नहीं, इसको बोलना चाहिए प्रॉपर्ली क्या, एंगल AEP। लेकिन मैं फ़िलहाल एंगल E ही लिख रहा हूँ। और ऐसे ही एंगल D के इक्वल, इसको प्रॉपर्ली क्या बोलना चाहिए, एंगल CDP। दो एंगल्स इक्वल आ गए दोनों ट्राइंगल में, सर डबल ए से इसका सिमिलर मतलब कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो डबल A से सिमिलर हो गए। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया है वाला पॉइंट? सर आ गया। जल्दी बोलो, कोई भी ऐसा बच्चा है? नो सर। आ गया सर। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ फिर। अब दूसरा बोलेगी पीहू, बोलो। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ABD और CBE को, वेट करो। ABD ये रहा ABD, और दूसरा है CBE। बोलो पीहू। सर एंगल डी और एंगल ई इक्वल होंगे, 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो दो एंगल हमें इक्वल मिल गए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90 और डिग्री। सर एंगल बी कॉमन होगा, सर डबल ए से हाँ, सिमिलर एंगल चाहिए। B जो है वो रेड वाले ट्रायंगल का भी एंगल है और जो एंगल B है वो ब्लू वाले ट्रायंगल का भी एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे भी हमने ये देखा कि जो दो एंगल्स हैं वो, मतलब दो एंगल के पेयर जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए ये जो दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो गए बाय डबल ए। ओके, अब जिससे मैं पूछूंगा वही बोलना, रुक जाओ। अर्णव बोलेगा, बोलो। ट्रायंगल AEP और ट्रायंगल ADP। ADB। ओके सर। AEP पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, वेट करो। AEP और ADB, बोलो। सर ये E इक्वल टू E क्योंकि सर कॉमन एंगल। कौन सा E कॉमन कहाँ से हो गया सर? E तो देखो यहाँ पर है, और ये वाला जो E है ये ट्रायंगल ADB में है ही नहीं। सर AP एक मिनट इसी को बोलने दो, अर्णव को। बोलो अर्णव। सर ये APE और ADB का है ना? मेरे भाई तुम एंगल E कह रहे हो, बोलो यस और नो पहले तो, कि एंगल E कॉमन है, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है उसमें तो एंगल E है, मेरे को दिख रहा है कि एंगल E जो है वो दो रेड कलर की साइड्स के बीच में बन रहा है ये वाला एंगल। लेकिन ये वाला जो एंगल है एंगल E, ये ब्लू कलर की जो ट्रायंगल है उसमें दो साइड्स के बीच में कहाँ बन रहा है? सिर्फ या तो ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा ब्लू वाले ट्रायंगल का। तो अब बोलो। हाँ जी हाँ सर, वो एंगल A है कॉमन एंगल। वेरी गुड, तो एंगल A कॉमन है, हमने लिख दिया। हाँ जी। आगे बोलो। और सर ये एंगल जो मतलब कि, अच्छा मैं बोलूं? नहीं बोलने दो उसको, सोचो। सर ये AP कोई 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है दोनों ट्रायंगल्स में? हाँ जी सर, बताओ कौन सा? एंगल D और एंगल D। तो फिर वो इक्वल नहीं हो जाएंगे, ये एंगल E और ये एंगल D? तो सर बोलो। मैं सर पहले वही तो बोलना चाह रहा था आपने। तुम एंगल E इक्वल टू एंगल E सुनाई दिया था मेरे को तो। सर एंगल D। चलो ठीक है, वो बोलो। इसने ये बोला था क्या बाकी बच्चे बोलना? सर उसने कॉमन बोला था। हाँ,
मेरे को भी सुना सर दिया उसने था। कॉमन के बाद यही बोला था एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल डी। ओके चलो कोई बात नहीं। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया ईच 90 डिग्री। तो जो ये दो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे हो गए सिमिलर, फिर से कौन से क्राइटेरिया से, बाय ए। डबल ए। ए ओके अब कौन बोलना चाहता है, बस अपना नाम बोलना, बोलो। जो बोल चुके हैं वो मत बोलो। तुषा और खुशी। तुषा बोलो। पी डी सी और बी ई सी, रुको पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पी डी सी ये वाला ट्राइंगल, और बी ई सी, बी इसको दूसरे कलर से करना पड़ेगा, बी ई सी बोलो। सब जो पीडीसी है वो भी 90 डिग्री है और जो बीईसी है वो भी 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो चलो इक्वल हो गया क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं। आगे बोलो। तो ये एक जो क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। नहीं तुमने तो एक ही एंगल बताया है ना, एंगल दूसरा कौन सा, कॉमन है ना वो। कौन सा बोलो एंगल। पीडीसी है और बीईसी, ये तो 90 डिग्री हुआ ना। तो वही तो मैं कह रही हूँ अरे एंगल सी कॉमन है। हाँ रुक जाओ उसको बोलने दो तुषा को। मैडम मैं ये कह रहा हूँ जो ऑरेंज कलर का ट्राइंगल है, ऑरेंज कलर का ट्राइंगल, उसमें ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल का है सिर्फ, और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। और ये जो एंगल ई है ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है और इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो एंगल डी और एंगल ई कॉमन थोड़ी बोलेंगे, कॉमन का मतलब होता है दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है, हम बोलेंगे दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। अब एक ऐसा एंगल ढूंढो जो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन हो, कॉमन एंगल सी हो जाएगा वो। बात क्लियर होगी? यस सर। तो यहाँ पे भी ये दो एंगल के पेयर हमें इक्वल मिल गए और हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं कैसे हो गए सिमिलर बाय डबल ए। ईजी लग रहा है सबको या किसी को अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? जल्दी बोलो। नो सर। सही नहीं सर पहले से बेटर है सर, बहुत ज़्यादा। ठीक है ओके, हटा रहा हूँ फिर मैं इसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ए बी सी डी। नीचे बनाता हूँ थोड़ा। ए बी सी डी। क्वेश्चन में ये बोला गया ई एक पॉइंट है कहाँ पे? साइड ए डी पे। ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अच्छा ए डी पे नहीं है वो, ए डी प्रोड्यूस्ड पर है पॉइंट ई। तो ए डी को प्रोड्यूस हम इस तरीके से कर सकते हैं कुछ ऐसे, ये हो गया पॉइंट ई। तो ई एक पॉइंट हो गया साइड ए डी के प्रोड्यूस पे। प्रोड्यूस का मतलब होता है उसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो साइड ए डी थी उसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। आगे क्या कह रहे हैं? एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी। बी ई, अब बी ई कहाँ पर है? देखो बी ई ए रहा। बी ई जो है मतलब ग्रीन कलर की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सी डी को, इस सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट तो नहीं लिखा ना, अगर बाइसेक्ट लिखा होता तो हम बोलते ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया। फिलहाल सिर्फ इंटरसेक्ट बोला, याद रखना। बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? एफ दे दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। सही मैं बताऊँ? रुक जाओ सब लोग कॉपी में ट्राई करो और जिसका हो गया वो ग्रुप पे भेजो। ट्राइंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ पी के। मैं बता देता हूँ कौन से दो ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है तुम्हें ये प्रूव करना है कि सिमिलर है किसके? सी एफ पी के। सी एफ पी ये वाला ट्राइंगल है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सोचो सब लोग तब तक। जिसका हो गया है वो चाहता है कि बताना चाहता है वो ग्रुप पे सेंड कर दो, लेकिन बाकी बच्चे खुद से ट्राई करना। करो। हमको सर ये सर साइड्स पैरेलल दी हैं सर ए बी और डी सी। हमें सिर्फ पैरेललोग्राम गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है और कुछ गिवन नहीं है। अच्छा हाँ तो पैरेलल होगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चाहो तो गिवन ए बी इज़ पैर, या फिर ऐसे लिख लो ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि कौन कौन पैरेलल है? ए बी और सर ए बी और डी सी और ए डी और हाँ ए बी और डी सी पैरेलल है। और हमें एक और चीज़ गिवन है कि ए डी और बी सी पैरेलल है। अगर ए डी और बी सी पैरेलल है ना तो ध्यान से देखो, ए डी का प्रोड्यूस क्या था?
ए डी का प्रोड्यूस, ए ई था ना, तो सर, अगर ए डी और बी सी पैरेलल है, इसका मतलब और कौन पैरेलल हो जाएगा, ए ई और बी सी। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए ई पैरेलल है बी सी के। सर ये गिवन था कि पैरेलल है। सर देख लो क्वेश्चन एक में ये बार। गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में ये गिवन था, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 की सेकंड लाइन है। बोलो पीयू क्या कह रही हो? सर देख लो। अच्छा भेज दिया, ओके। नहीं, इधर मीट पे आ जाओ। फोन नहीं है मेरे अरे पास। अच्छा सर मैंने भेज दिया। ओके, ये कैसे होगा इसका अब? पीयू बोलना एक बार कुछ। अरे सर ये हटा दो ना जो आपने पीपल का खोल रखा है। हेलो क्या खोल रखा है? पीपल जो आपने खोल रखा है पार्टिसिपेंट लिस्ट। सर, मेरे नाम के सामने जो ये 3 अब डॉट तो आ निशान रहा है उस है, पर क्लिक करो। अब तो आ जाएगा। जब तुम मतलब तुम बोलती नहीं हो ना, तब तुम्हारा सर नाम। साइड में मेरे, यहाँ पे साइड में नाम में अच्छा मेरे अच्छा, यहाँ पे 3 डॉट ओके ओके ओके, समझ फिर गया। पिन। हाँ हम्म। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, ओके। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सर उधर से ही अंतिम कर दो। हाँ। नहीं, ये वाला सही लगा मेरे को। मैं हमेशा ना उस पर क्लिक करता था जो तुम्हारा बैच बना आता है ना। ठीक है, अब किसने भेजा था? खुशी ने। देखते हैं। ओके ठीक है, फ़िलहाल तो चलो, अब टर्म एग्ज़ाम आ रहा है तो तुम किसी भी तरीके से लिख रहे हो, वरना अच्छे से लिखना होता है कि जैसे दिखाता हूँ, ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी और डी सी पैरेलल है, तो इससे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही। हम ये बोल सकते हैं ए ई और बी सी पैरेलल, हमें ये पता है। तो ए ई और बी सी पैरेलल है, इसके लिए ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा बी ई, ट्रांसवर्सल हो जाएगा बी ई। इसका मतलब जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल, छोड़ो इसका नाम 1 2 ही दे देता हूँ। इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। तो रेड कलर के ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल हो जाएगा ब्लू कलर के ट्राइंगल में एंगल 2 के। ये तो हमने एक एंगल का पेयर इक्वल कर दिया है प्रूव। दूसरा क्या किया जा सकता है? ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका नाम मैं 3 दे देता हूँ, इसका नाम मैं 4 दे देता हूँ। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यही रीज़न है कि हमने दो एंगल के पेयर को इक्वल कर दिया है, और इसीलिए दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के बाय डबल ए। ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा? नहीं है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको समझ में आ रहा है? सर जैसे ए का, जैसे आपने बोला पैरेलल होगा, तो सर ये नहीं होगा डीबी पर, डीबी का कुछ नहीं होगा? डी बी का या डी ई? यस सर। डी बी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना डी बी का। तो हमें तो सिर्फ ये प्रूव करना था कि जो ट्राइंगल दो हैं ए बी ई और सी एफ बी वो सिमिलर होने चाहिए। मतलब ये रेड कलर का एंगल जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ और ये सी एफ बी, हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था। इसलिए हमने ट्राई किया कि कोई भी दो एंगल के पेयर को हम इक्वल प्रूव कर दें। अब उस डी बी का तुम्हें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, तो छोड़ो उसको। क्लियर? ओके, हटा रहा हूँ मैं इसको। फिर रुक जाओ सर। ओह हट गया है। वैसे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ये हैंग ही हो रखा है शायद। सिर्फ लिया था सर आधा है बस। चलो कोई नहीं, रिकॉर्डेड सेशन है वैसे आज का, क्योंकि शान नहीं है ना यहाँ पे, उसने बोला था रिकॉर्ड करने के लिए। अब 9th क्वेश्चन हो जाएगी आज एक्सरसाइज, लग रहा है। देखते हैं, चलो 9th क्वेश्चन 6.39 वाली फिगर, तो उसको मैं बना देता हूँ। सी ए बी एम पी 90 डिग्री के एंगल ये गिवन है और ये गिवन है।
क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और ए एम पी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट एंगल बता रखा है बी और एम पे, वो फिगर में देख के पता ही चल रहा है, तो वो सब हमें गिवन में लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ खास। टू प्रूफ देखते हैं क्या गिवन है, मतलब हमें क्या टू प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। सर पहला पार्ट मैं बताऊँ? बताना, वेट करो, फिर सक्षम से पूछूंगा सेकंड वाला पार्ट। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी। पहले तो मैं वो ट्रायंगल को मतलब हाईलाइट कर देता हूँ जिनको हमें सिमिलर करना है। ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखो, तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा जब मैं ना रेड कलर से या ऐसे किसी कलर से मैं जब ट्रायंगल बना देता हूँ ना तो विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है, देखने में काफ़ी हेल्प मिलती है कि वेवलेंथ। हाँ अरे वो वाली विजिबिलिटी नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब कि हम क्लैरिटी बढ़ जाती है कि कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल फिगर में। तो ये तुम लोग भी कर सकते हो जब मतलब एग्ज़ाम हॉल में होगे तो एक मतलब ट्रायंगल को पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, एक को ब्लू पेन से, एक को ब्लैक पेन से, ऐसे तुम भी कर सकते हो। ए एम पी कहाँ है, ये रहा ए एम पी। सर इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। अच्छा बताओ भाई, साइकोलॉजिकल रीज़न बता दो। सर क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारा जो न्यूरॉन है उनसे कनेक्टेड है पूरी तरह, और न्यूरॉन्स हमारे कलर को देख के बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, और वो अलग अलग कलर्स को देख के अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और उसकी वजह से हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ओहो, तो हम सभी लोग एक ही तरीके से बिहेव करते हैं सेम सिचुएशन में? नहीं सर, मतलब मैं वो नहीं कहना चाहता, वो अपने आपकी वो खुद की जो होती है ना मतलब नर्वसनेस उस पर डिपेंड करता है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो सपोज़ मेरे को इससे ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, सपोज़ मैं तो अपना एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों को इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो। सर मेरे हिसाब से तो लाइट में वेवलेंथ पढ़ाई थी कि इसकी ज्यादा होती है। अरे होती है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना, वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो मैं वो वाली सर visibility आई की बात नहीं एक्चुअली कर रहा होता हूँ। है, तभी तो सर सिंबल्स का वो रेड साइन देते हैं। लेकिन रेड कलर की जगह मैं ब्लू और ऑरेंज करूँगा तब भी तो तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी ही, ये थोड़ी है रेड से ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। हाँ तो सर आपने स्पेसिफिकली रेड बोला ना इसलिए। हाँ वो मैं समझ गया था, तो जो तुम बोल रही थी। एक बच्चे ने कुछ अभी टाइप किया था, वन हाँ सेम ही करते हैं, सेम ही करते हैं। सर आपने बोला था ना कि हम सबके ब्रेन एक साथ काम करते हैं क्या? तो वैसे तो सेम नहीं करते हैं, इसका आंसर ये है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें सेम ही करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज़ कहीं पे आग लग गई तो सब लोग फटाफट ही बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे ना, ये थोड़ी है कोई बोलेगा नहीं नहीं आज तो मैं यहाँ पे रह के देखूंगा कि आज कैसा लगेगा, है ना। बाय द वे सर, कुछ लोग वीडियो बनाएंगे और कुछ लोग फायर ब्रिगेड को हाँ कुछ लोग तो व्लॉग बनाएंगे, वीडियो नहीं व्लॉग बनाएंगे, ठीक है। चलो इस पे आ जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, हमें एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि देखो ये जो वाला एंगल है एंगल बी, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, रेड वाले का या ब्लू वाले का, जल्दी बताओ। रेड वाले का, तो हमें एक एंगल मिल गया 90 डिग्री। अब ब्लू वाले जो ट्रायंगल है उसमें देखो कोई एंगल है जो 90 डिग्री का है, एंगल M, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। मैं बार बार कह रहा हूँ इसको तुम इस तरीके से मत लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना चाहिए एंगल ABC। सर ये डबल ए सिमिलैरिटी से होगा ना? हाँ डबल ए से हो जाएगा। अब दूसरा एंगल कौन सा है बताओ जल्दी। दूसरा एंगल है एंगल A। एंगल A जो है ये देखो रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है, यस और नो, और यही जो एंगल है ये ब्लू वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। इसका मतलब जो एंगल A है वो एंगल A के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों ट्रायंगल है कौन से ट्रायंगल ABC, मतलब कि रेड कलर का ट्रायंगल, सिमिलर है कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल AMP जो कि ब्लू कलर का है हमारे केस में। सर ये जो आपने एंगल A और एंगल A करा है समझाना। दोबारा बताता हूँ सर, देखो जो रेड कलर का ट्रायंगल है उसमें ये ऑरेंज कलर का एंगल बन रहा है, यस और नो बोलो। रेड कलर का ट्रायंगल जो है बन रहा है, ओके। अब ब्लू कलर के ट्रायंगल में देखो, ब्लू कलर के ट्रायंगल में भी सेम ही ऑरेंज कलर का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एंगल A दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। क्लियर बात, ओके। अब देखते हैं हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, CA अपॉन PA। अब देखो CA, ये रहा C और ये रहा A। तो सर और भी एंगल सर बन रहे हैं सर इन दोनों ट्रायंगल्स में, और कोई एंगल ऐसे सर और भी एंगल बन रहे हैं सर इसमें, सर दोनों में से है। और कोई एंगल, तुम ट्रिपल A की वजह से जो तीसरा एंगल बच रहा है वो कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो? हाँ सर वही कह रहा हूँ मैं। हाँ तो जो तीसरा एंगल होगा वो अब वो जो एंगल P और एंगल C है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम फिलहाल सिर्फ डबल A ही लगा सकते हैं यहाँ पे, ट्रिपल A की हेल्प नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, ठीक है सर। ये क्वेश्चन था ना, कुछ और था? हाँ सर ये है। ठीक है,
कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? सर मैं कह रहा था ये सेकंड वाला पार्ट में वो CPST लगेगा हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें देखो ध्यान से, सी ए ये रहा, यहाँ पे सी ए लिखा हुआ था ना सी ए, तो मैंने सी ए देखो ऐसे बना दिया, सी ए ये रहा। अब पी ए का है, ये रहा पी ए, तो मैं लिख देता हूँ सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी अपॉन एम पी। अब देखो बी सी अपॉन एम पी का लिखा हुआ है, बी सी तो मतलब सेकंड लेटर और थर्ड लेटर, और एम पी सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर, बी सी अपॉन एम पी हो गया। तो ये हमारा सी पी एस टी हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, सी पी एस टी में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? प्रोपोर्शनल होते क्योंकि हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड भी इक्वल होगी। मैंने अभी वही बोला कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। साइड्स इक्वल तब होती हैं जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को इसी क्वेश्चन से रिलेटेड? नो। ठीक है, हटा रहा हूँ फिर मैं इसको। अर्णव जल्दी बोलो, हटा दूँ फिर बाद में बोलोगे? हाँ जी सर, ये हटा। 10th क्वेश्चन पढ़ो सब तब तक। इसकी फिगर नहीं दे रखी ना, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ फलाना ढिमकाना। दो ट्रायंगल दे दिए, ए बी सी और एफ ई जी। ओके, सर नहीं दी है, कहाँ दी हुई है? नहीं दी है। ओके, एक तो मेरा माइक ये भी ऐसे ही हेडफोन यार। देखो ए बी सी और है एक एफ ई जी। सी डी क्या है? बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। अब एंगल ए सी बी कहाँ है पहले तो देखो, ये एंगल ए सी बी है, इसका बाइसेक्टर है कौन? सी डी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। मतलब सी डी किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए सी बी का। इसको काटेगा ऐसे कौन? सी डी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, सी डी ये हो गया। क्लियर? फिर लिखा हुआ है जी एच जो है वो एंगल ई जी एफ का बाइसेक्टर है। ई जी एफ का है, ये रहा ई जी एफ, तो इसका बाइसेक्टर होगा कौन? जी एच। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये हो गया जी एच। अब ये बाइसेक्टर है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल एच ई वो हो जाएगा ना इक्वल। हाँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ना जो मैंने मार्क कर रखे हैं। कुछ और कह रहे हो सक्षम? कुछ और कह रहे थे? यही कह रहे थे? नहीं यही कह रहा। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स। ये तो बकवास है। और तुम्हें एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो ये है कि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर हैं, तो वो लिख देते हैं गिवन में। ए बी सी ट्राइंगल और ट्राइंगल एफ ई जी सिमिलर हैं। अब तुम्हें प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूँ। म्यूट कर लो अगर किसी ने अनम्यूट कर रखा है तो। है कोई वैसे? नहीं है। ठीक है, मेरे हेडफोन में दिक्कत है आज, ऐसा लग रहा है मेरे को। सी डी अपॉन जी एच, क्योंकि होता क्या है ना, जब क्लास ओवर होती है ना, मैं इसको ना बस उठाता हूँ ऐसे और ऐसे करके पटक देता हूँ, तो ये गुस्सा हो गया है मुझसे। ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, मतलब ये प्रूव करना है हमें। थर्ड पार्ट, ट्राइंगल डी सी है, सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल एच जी एफ के। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो ये है कि ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है। ए बी सी कौन सा ट्राइंगल है? ये रहा। एफ ई जी कौन सा ट्राइंगल है? ये रहा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो जो हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, बोलो? ए बी एंगल x equals to angle b. ओके, पहले साइड्स प्रोपोर्शनल वाली लिख लेते हैं। ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू BC बी सी upon अपॉन में ए जी एंड AC अपॉन में FG। ओके, ये तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली। और क्या हमें मिल जाएगा यहाँ से कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल एफ के। एंगल बी किसके एंगल इक्वल B है? एंगल E E के। एंगल और C एंगल सी जो है वो G एंगल के। जी के। अब हम मार्क भी कर लेते हैं अगर हमें मिली गया तो। एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, डायग्राम में हमने बना दिया। बी और ई इक्वल है, ये रहा बी और ये रहा ई, ब्राउन कलर की डबल लाइन
और ऑरेंज कलर की डबल लाइन अलग अलग है, याद रखना। और एंगल सी और एंगल जी इक्वल है, मतलब ये पूरे का पूरा एंगल ग्रीन कलर का एंगल और ये पूरे का पूरा एंगल जी, ये इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल सी और एंगल जी इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी है, तो अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा, बिल्कुल सही कह रही हो, तो वो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे ऑब्वियसली। लेकिन एंगल सी का अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो या तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा या फिर ये वाला एंगल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको क्या कह रहा हूँ मैं? बाकी बच्चे बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये एंगल सी का हाफ है और ये भी एंगल सी का हाफ है, तो इसको मैंने कुछ नाम दे देता हूँ ताकि इजी रहे हमारे लिए। तो ये एंगल 1 हो गया और ये भी एंगल 1 हो गया, बोलो हाँ है ना। ऐसे ही मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एंगल 2, और ये क्या हो जाएगा एंगल 2, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है ना इसलिए। तो एंगल सी कितना है, एंगल 1 या 2 टाइम्स एंगल 1? एंगल सी की बात कर रहा हूँ, 2 टाइम्स एंगल 1। 2 टाइम्स एंगल 1। ऐसे ही एंगल जी क्या है, एंगल 2 या 2 टाइम्स एंगल 2? 2 टाइम्स एंगल 2। ओके, अभी हमने ये देखा कि एंगल सी अपॉन 2 और एंगल जी अपॉन 2 इक्वल है। एंगल सी अपॉन 2 मतलब कि एंगल 1 और एंगल जी अपॉन 2 मतलब कि एंगल 2। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि, दिखाता हूँ देखो, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एंगल है येलो कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। बात समझ में आ गई? ये चारों ही एंगल इक्वल हो गए मतलब आपस में। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? हो गया। बाकी बच्चे हो बोलो। गया ओके, सर हो गया। अब देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था। सबसे पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना था कि जो सी डी अपॉन जी एच है वो इक्वल है ए सी अपॉन एफ जी के। अब सी डी देखते हैं कहाँ है, सी डी ये रहा, जी एच कहाँ है, ये रहा जी एच। फिर ए सी अपॉन एफ जी कहाँ है, देखो ए सी ये रहा, और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एफ जी ये रहा। मतलब कौन से दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, ट्राइंगल ये और एच जी एफ। हाँ, तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ बस छोटा सा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम प्रूव कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल, बोले क्या लिखूँ, ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, बोलो येस और नो। कैसे पता है यहाँ यस से? सर। अर्णव अपना म्यूट करना एक बार माइक, अर्णव म्यूट करना। अब ठीक है। एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है, और कोई एंगल इक्वल नज़र आ रहा है इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में? हाफ ऑफ एंगल 1 और हाफ ऑफ एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 2 इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। तो हाफ होगा ना? नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है ना। एंगल 1 क्या है, ये एंगल 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि ये तो 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया ना। मैंने क्या बोला था, ये वाला पोर्शन एंगल 1 है और ये वाला पोर्शन एंगल 1 है। ये वाला दूसरा डीसी सर बाइसेक्टर है ना, मतलब एक तरह से। दोबारा बोलो। दूसरा डीसी सर बाइसेक्टर है ना सर, एंगल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीसी जो है एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, और इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 लिख रखा है मैंने। क्लियर हो गया? तो दोनों ट्राइंगल्स में, मतलब इस वाले ट्राइंगल में जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ और इस वाले ट्राइंगल में जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2, ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल। ओके, तो मैं लिख देता हूँ एंगल सिमिलर हो, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। बहुत बढ़िया। तो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गया है ट्राइंगल एफ एच जी के बाय डबल ए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कौन से? CPST से। हाँ, तो हमें कौन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी अपॉन जी एच। तो ये रहा सी डी, ये रहा जी एच, तो लिख देते हैं सी डी अपॉन में जी एच। किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन में एफ जी के। हाँ, ए सी अपॉन में एफ जी के। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मतलब फर्स्ट वाले पार्ट को हमने प्रूव कर दिया कि वो सही है। फर्स्ट वाले पार्ट को मैं टिक कर देता हूँ इसलिए। अब हमने ए डी सी और एफ एच जी को भी सिमिलर प्रूव करा है। क्या सेकेंड और थर्ड पार्ट में कुछ दिख रहा है ऐसा? ए डी सी कौन सा, सेकेंड या थर्ड? थर्ड वाला। देखो कैसे, अभी हमने करा है ए डी सी ट्राइंगल को। इस पर आ जाते हैं, ए डी सी। बात समझ में आई मैं कैसे किया, थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर और फिर सेकेंड लेटर। ऐसे इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड लेटर, एफ एच जी, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर। तो इसका मतलब थर्ड वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, बोलो हाँ है ना। यस सर। ऐसा कोई बच्चा है जिसको डाउट है इस वाले पार्ट में कि फर्स्ट और थर्ड कैसे हो गया?
नहीं सर कोई नहीं। ठीक है, अब जो सेकंड वाला पार्ट है उस पे आते हैं। हमें DCB ट्रायंगल और HGE ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। DCB और HGE, अब देखते हैं कहाँ पर है। DCB मतलब कि ये वाला, और HGE मतलब ये वाला ट्रायंगल जहाँ पे मैं पर्पल कलर से टिक कर रहा हूँ, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं इसको हाईलाइट ही कर लेता हूँ, ये रहा देखो। सर एंगल बी और एंगल ई तो इक्वल है। एंगल बी और एंगल और ई तो सर इक्वल है, एंगल और एंगल 1 वन और और एंगल एंगल 2 2 इक्वल है। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। डबल एट से सिमिलर। कर लोगे या लिखूं, बोलो। सर हो जाएगा। बाकी सब सर आपने थर्ड कैसे किया? थर्ड वाला ऐसे किया सर कि, 18 छोटा कर दो एक बार। बताता हूँ, हाँ करता हूँ, एक मिनट। अभी हमने ये सिमिलर कर दिया था ना ADC और FHG। यस सर। अब हमें थर्ड वाले पार्ट में DCA करना था। DCA कैसे मिलेगा, DCA मिलेगा सेकंड वाला लेटर, थर्ड वाला लेटर, फिर फर्स्ट वाला लेटर। ADC में देखो, इसमें सेकंड यस लेटर, सर। थर्ड लेटर, फिर फर्स्ट लेटर। इसमें भी देखो सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फिर फर्स्ट लेटर। तो ADC अगर सिमिलर है FHG के, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि DC और HGF सिमिलर है। नाम का ही तो फ़र्क है बस। क्लियर यस होगी सर बात? यस सर। ओके, इसको छोटा कर दूँ, ये लो। लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है इतने छोटे में, यस सर, है नहीं ना। दिख रहा नहीं है। सर जूम कर सकते हैं सर, ऑप्शन है। कोई नहीं, तुम ले लो स्क्रीनशॉट, तुम्हें अगर दिख रहा है तो। और फिर मैं इसको जूम कर देता हूँ एक बार, और हो जाए तो बता देना। हाँ सर हो गया। तुषार ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। सर हो गया। ओके, 11th क्वेश्चन पे आ जाओ फिर फटाफट, पढ़ो सब। सिक्स पॉइंट 40 फिगर दे रखी है। साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो गया? यस सर। फिर अभी क्या हो रही है, रिवीजन? यस सर, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ और कल टेस्ट है। अब रिवीजन टेस्ट हो रहा है। नया चैप्टर मतलब? मतलब एक छोटा सा चैप्टर था आर एनवायरनमेंट वाला, वो स्टार्ट हुआ था, पर उसको मतलब उससे पहले वाली क्लास वो आ में रहा है इस क्यों। बार? नहीं वो आ नहीं रहा, वो सर सिलेबस खत्म हो गया था ना, तो सर एक्स्ट्रा करा रहे थे। मतलब टर्म 2 को करवा रहे हैं, ये कहना चाह रही हो? हाँ। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। तुम्हें ट्रायंगल ABC कैसे दे रखा है, आइसोसेलेस। इसका मतलब कि क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। क्वेश्चन में गिवन है थर्ड लाइन में कि AB और AC इक्वल है। और तुम्हें दे रखा है कि AD परपेंडिकुलर है BC के, मतलब ये 90 डिग्री गिवन है। और EF परपेंडिकुलर है AC के, मतलब कि ये 90 डिग्री गिवन है। ओके, अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ABD, जो भी बार बार अपना माइक अनम्यूट कर रहे हैं प्लीज़ म्यूट कर लो, डाउट है तो पूछ सकते वो हैं। आपकी साइड से आ रही है आवाज। नहीं नहीं, मेरी साइड से पक्का नहीं आ रही, देखो अभी तो नहीं आ रही। आपके माइक की आवाज आ रही थी। अरे मेरे माइक की नहीं आ रही थी मैडम, मेरे को कैसे आती है अगर मेरे माइक की आ रही होती तो आवाज़, बताओ। मेरे स्पीकर्स में मेरे को सर अर्नव के एंड से आ रही है। अर्नव की साइड से आ रही है। ओ अर्नव, दंगा फसाद मचा रहे हो यहाँ पे। सर मेरा माइक म्यूट है सर। एक मिनट, ना बस ना एक मिनट, अभी नहीं। एक मिनट, बस कॉल आ रहा है, एक मिनट। हेलो,
हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन था। तो हमें कौन सा ट्रायंगल दे रखा है? ए बी डी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ए बी डी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा गिवन है? ई सी एफ। ई सी एफ देखो, अब ई सर आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही। आएगी। आ रही है। आ रही है सर। सर एक्चुअली आप 4 बार जुड़ गए हो ना, और 2 प्रेजेंटेशंस हैं आपकी। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? 4 बार जुड़ गया हूँ मैं। तो नहीं सर, अब हट गए। ओके ओके, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखो अभी इधर दोनों ट्रायंगल्स में देखो, रेड वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 90। ऐसे इस ब्लू वाले एंगल में ये वाला एंगल कितना है? ब्लू वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ है, और दोनों ही कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। कोई ऐसा एंगल है जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में? नहीं। एंगल बी और एंगल सी। लेकिन एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई एंगल कॉमन नहीं है। तो फिर अब देखते हैं और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या क्वेश्चन में? हमें सिर्फ एक चीज़ दे रखी है कि ए बी और ए सी इक्वल है। अब अगर ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो बना के भी दिखा देता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये एंगल जो बी है ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है बताओ? ए बी डी, रेड कलर के ट्रायंगल का पार्ट है। और ये वाला जो एंगल है जिसको मैं अभी टिक कर रहा हूँ वो ब्लू वाले ट्रायंगल का पार्ट है जो कि ई सी एफ ट्रायंगल है। ओके, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल यस सी। सर। और इसलिए जो डबल ए दोनों से सिमिलर हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो है डबल ए से सिमिलर हो गया। लिख लो सब फटाफट से। हो गई। ओके ओके, हटा दूँ इसको अब? यस सर। अर्णव, हाँ जी सर, हटा दो। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। देखो ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। मतलब दूसरा ट्राइंगल भी दे रखा है पी क्यू आर भी बना लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो साइड ए बी है ये वाली साइड वो किसके प्रोपोर्शनल है? ध्यान से पढ़ो, पी क्यू के। ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये वाली स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों प्रोपोर्शनल कैसे हैं? बोलोगे नहीं तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा, जल्दी बोलो। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ये तीनों साइड्स जो बोली गई है ना ट्राइंगल ए बी सी के लिए बोली गई है कि जो ए बी है और फिर जो बी सी है और फिर जो ए सी है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है? लिखा हुआ है इसने पी क्यू के, पी क्यू क्यू आर आर पी, क्यू आर के और आर पी के। तो ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। तो अगर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बताओ? सिमिलर। तो पहले तो हम ये लिख देते हैं कि सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। अगर ऐसा है तो इम्प्लाइज कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब तुम्हें दो ट्राइंगल सिमिलर दे देता है ना तो हमें चार चीज़ें पता चलती हैं। पहला तो हमें गिवन नहीं, मतलब पहला तो हमें पता ही था, क्वेश्चन में गिवन था। बाकी की तीन पार्ट्स क्या हो जाएंगी बोलो? कि एंगल ए जो है वो एंगल ए इक्वल है, एंगल पी जो है वो एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ ग्राफ, इसमें डायग्राम में देखो ये ए और पी इक्वल हो गया, ये जो बी है ये क्यू के इक्वल हो गया, और ये जो सी है ये आर के इक्वल हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। वैसे ना गलत कर दिया है हमने, गलत कर दिया है, किसी बच्चे ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मीडियन ए डी लिखा हुआ था, मैंने ए सी प्रोपोर्शनल कर दिया पी आर के। ये गलत कर दिया, दोबारा कर रहा हूँ मैं इसको। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? सर वैसे फिगर दी हुई है बुक में। कहाँ दी हुई है बताओ?
फिगर 6.41। 6.41 हाँ तो नीचे। उसमें लिखा हुआ है मीडियन एडी प्रोपोर्शनल है मीडियन पीएम के, ये लिखा हुआ है उसमें। मैंने क्या करा है, मैंने एसी को और पीआर को प्रोपोर्शनल कर दिया है, यस सर। तो ये गड़बड़ हो गई। मैं दोबारा ड्रॉ करके दोबारा इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ये मीडियन है। अगर ये पहली बात तो देखो एडी मीडियन है ना, इसका मतलब जितना बीडी है उतना ही क्या हो जाएगा, DC। डीसी। बीडी और डीसी इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक डैश और एक डैश ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे डबल डैश और डबल डैश, और जितना क्यू एम है वो क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है। हमें ये प्रूफ करना है जो दोनों बड़े ट्रायंगल है वो सिमिलर है। सर ABD और PQM ये सिमिलर होगा ना? ए बी और D ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर या इक्वल, सिमिलर होगा ना तुम सर? ट्रायंगल क्योंकि से बात कर उसके रहे हो, ट्रायंगल ए बी डी और हाँ ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर होंगे, क्यों? हाँ सर, क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल दिए हाँ हैं तो उन्हें। पहले हमें वो करना पड़ेगा ना, बी सी अपॉन क्यू आर को हाफ करना पड़ेगा, फिर बी डी अपॉन क्यू एम बनाना पड़ेगा, वही कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू, पी सी अपॉन में क्यू आर नहीं, फिर वही चीज़ कर रहा था मैं। हमें ये गिवन है कि एक मिनट, AD अपॉन PM। एक मिनट ए बी पी क्यू के है, बी सी क्यू आर के है, तो वो लिखना पड़ेगा बी सी क्यू आर के है। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। ओके, अब देखो बी सी और क्यू आर जो है वो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर मैं दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दूं, मतलब मैं बी सी को भी 2 से डिवाइड कर दूं और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नो सर। अब बी सी अपॉन 2 देखो क्या मिलेगा हमको, बी सी अपॉन 2, बी सी अपॉन 2 मतलब बी डी हो गया। ओके, और यहाँ पे क्यू आर अपॉन 2 लिखा हुआ है, क्यू आर को 2 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू एम। तो हमें ये पता चल गया बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल आ चुका है। अब देखो कौन से दो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो चुके हैं, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम और बी डी अपॉन क्यू एम, ये तीनों जो साइड्स हैं ए बी, ए डी और बी डी, ये कौन से ट्रायंगल के पार्ट हैं बताओ, ए बी, ए डी और बी डी। सर ABD और ट्रायंगल ए PQM। बी डी के हैं ये पार्ट जिनको मैंने अभी टिक करा है। पी क्यू, पी एम और क्यू एम कौन से ट्रायंगल के पार्ट हैं, PQM के। PQM के। इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय कौन सा क्राइटेरिया, ट्रिपल एस से दोनों जो ट्रायंगल्स हैं सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, एंगल Q के। तो ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू इक्वल हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, दोनों जो बड़े ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर जो हैं वो सिमिलर हैं। तो वो अब हम कर सकते हैं, देखो किस तरीके से। हमें ये पता है कि जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के। कैसे पता, देखो यहाँ से देखो, दिख गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो मैं तुम्हें फिगर में दिखाता हूँ, देखो ए बी पी क्यू बी सी अपॉन में क्यू आर, इनके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है। वो अभी हम इक्वल कर चुके हैं, ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल है कौन से सर SAS ट्रायंगल ए बी से सी सिमिलर हो और जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर जो है सिमिलर हो गए हैं बाय एस एस। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया, बोलो। नो सर। ओके चलो फिर निकलो फिर फटाफट से। ओके सर क्या, ये नीचे के चारों क्वेश्चंस होमवर्क दे दो। हाँ होमवर्क है, कर लो, ठीक है। और साहब जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन